आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया था, बट इसको अब प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे। क्या रहेगा, आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो अभी स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुई, बट किसी किसी स्कूल्स में आ भी रही है, तो इसलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज भी अच्छी है। और एक पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री एक बार स्टार्ट होगी ना, तो इसके दोनों चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली ही जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर कर लिया, फिर कोई और चैप्टर कर लिया, फिर दोबारा इस पे आ गए। ऐसे नहीं चलेगा काम। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चले अगर हम, तो दो चैप्टर्स हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली देखें ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली 3 चैप्टर्स बनते हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो तो एक चैप्टर अपने आप में हो गया। दूसरा चैप्टर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कहता हूँ, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, जो चैप्टर जो बिगिनिंग हो रही है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन मैं इसको एक अलग यूनिट मानता हूँ। तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं। तो अभी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आओ देखते हैं, बिगिन करते हैं। देखो जी, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको लगेगा पता नहीं, ये बड़ी मुश्किल सी है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नई सी चीज है, हमने आज तक देखी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट चीज है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि राइट एंगल ही क्यों बनाया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं कर सकते, ये सारा फेल हो जाएगा हमारा। हम ट्रिग्नोमेट्री लगा ही नहीं सकते इफ द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसलिए सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री का एंगल है, पता ही है हमें, सिंपल सी बात है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सबसे पहले 3 चीजें डिफाइन करेंगे हम। क्या 3 चीजें हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जब तक हमें इन 3 चीजों के बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री बिगिन नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों चीजों में से सिर्फ एक ही चीज फिक्स होती है, और वो फिक्स चीज है हाइपोटेन्यूज। सिर्फ हाइपोटेन्यूज ही फिक्स होती है, ये दोनों चीजें चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सा एंगल यूज कर रहा हूं। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, अभी 2 मिनट बाद समझ में आएगी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो आप आराम से बोल सकते हो कि राइट एंगल वर्टेक्स है, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है यानी कि AC साइड, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। सिंपल सी बात है, पता ही है, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे होंगे। अब बात उठ के आती है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। जब हम छोटी क्लास में थे, किसी को भी बेस मान लेते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते थे, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। किसी को भी बेस मानो, किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, मल्टीप्लाई तो होने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वर्टेक्स C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं मैं वर्टेक्स C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर मैं वर्टेक्स C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो इस C वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर होगी मेरी साइड AB, और इसके साथ जो कॉरस्पॉन्ड कर रही है साइड वो हो जाएगी मेरी बेस, यानी बेस हो जाएगा मेरा BC। यानी तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, कौन से वर्टेक्स की आप बात कर रहे हो। दोबारा आता हूं मैं, B वर्टेक्स की तो बात ही नहीं करूंगा, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। बचा कौन सा वर्टेक्स? वर्टेक्स A बचा। तो अगर मैं वर्टेक्स A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो वर्टेक्स A के अपोजिट वाली साइड यानी BC मेरी हो जाएगी परपेंडिकुलर,
और वर्टेक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, वो तो फिक्स हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड यानी जिस साइड में वर्टेक्स ए आ रहा है ए बी, वो हो जाएगी मेरा बेस। तो इसीलिए बोला जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस वर्टेक्स के अराउंड बात कर रहे हो। अगर वर्टेक्स सी के अराउंड बात करूं तो इस वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड यानी ए बी, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड, इससे मिलती हुई साइड बीसी, ये आपका बेस कहलाएगी। लेकिन वही अगर मैं वर्टेक्स ए के अराउंड बात करता हूं तो ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड यानी बीसी, ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ए वर्टेक्स के साथ कॉरस्पॉन्ड करती हुई साइड यानी ए बी, ये मेरा बेस कहलाएगी। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं आप किस वर्टेक्स के अबाउट बात कर रहे हो। तो अगर मैं सी वर्टेक्स के अबाउट बात करूं तो मेरा ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी हो गया मेरा परपेंडिकुलर, अपोजिट वाली साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड यानी बीसी, ये हो गया मेरा बेस। और वही अगर मैं ए वर्टेक्स के अराउंड बात करूं, अभी मैंने बात किस वर्टेक्स के अराउंड की, वर्टेक्स सी के अराउंड, और वही अगर मैं ए वर्टेक्स के अराउंड बात करूं, यानी कि अगर मैं दोबारा से ट्राइंगल बनाऊं, दोबारा देखते हैं, रुको, ठीक है। अगर मैं दोबारा से ट्राइंगल बनाऊं, जैसे कि ये रहा ट्राइंगल, और दोबारा से इसको सेम मार्किंग दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्योंकि राइट एंगल वर्टेक्स तो बी ही है, तो राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, वो तो फिक्स होती है, यानी ये साइड तो हाइपोटेन्यूज की कहलाएगी हर हाल में। लेकिन अगर मैं ए वर्टेक्स के अबाउट बात करूं, इस ए वर्टेक्स के अबाउट बात करूं, तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, इस ए वर्टेक्स के अपोजिट लाई करने वाली साइड यानी बीसी, ये मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बेस कौन सी हो जाएगी, इस ए वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्ड करने वाली साइड, इसके साथ वाली साइड यानी ए बी, ये मेरा बेस हो जाएगी। यानी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते राइट एंगल ट्राइंगल पे। वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आप किस वर्टेक्स के अबाउट बात कर रहे हो, वर्टेक्स सी के अबाउट या वर्टेक्स ए के अबाउट। जब सी के अबाउट बात की तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जब ए के अबाउट बात की तो परपेंडिकुलर बदल गया, बेस बदल गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बी वर्टेक्स के अबाउट बात क्यों नहीं की, क्योंकि बी वर्टेक्स राइट एंगल वर्टेक्स है, राइट एंगल वर्टेक्स के अबाउट बात होती ही नहीं है। ये सिंपल सी कहानी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो इतनी सारी बात बोलने से मेरा छोटा सा रेलेवेंस ये था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस वर्टेक्स के अबाउट बात कर रहे हो। जिस वर्टेक्स के अबाउट बात करोगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाली बेस, जिस वर्टेक्स के अबाउट बात करोगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाली बेस। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से। उससे पहले मुझे एक चीज चाहिए, क्या मैं छोटी क्लासेस से बोलता आ रहा हूं, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, आप समझदार हो, पाइथागोरस थ्योरम तो लगनी ही लगनी है, तो मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं पूरी थ्योरम लगाने में, क्यों ना मैं ट्रिपलेट्स मेमोराइज कर लूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो वही मैं करने जा रहा हूं, कुछ ट्रिपलेट्स आपको पहले बताऊंगा, और तो हम दोनों करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी बात करेंगे, ट्रिक से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है मुझे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ बताने हैं। आओ देखते हैं क्या होते हैं वो। देखिए, तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे चाहिए एक चीज, क्या है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऑब्वियस सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने दी थी, तो उसने कुछ ट्रिपलेट भी बना दी कि देखो दो साइड दे रखी है तो तीसरी ये होगी, तो कुछ याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वन मार्कर में तो बहुत फायदे में रहोगे। वहां कौन पूरा सॉल्व करता है, ट्रिपलेट याद होंगे, अच्छा दो ये रही साइड, तीसरी अपने आप निकल आएगी। अब देखो क्या बात करने जा रहा हूं मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। देखो ये हो गया राइट एंगल वर्टेक्स, पहले तो मैं ट्राइंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी,
ये हो गया राइट एंगल वर्टेक्स, राइट एंगल एट बी। अब ध्यान से सुनना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या कहते हैं। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स क्या क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ट्रिपलेट क्या, 3, 4 और 5, पहला ट्रिपलेट। अब हमें ये पता है क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो देख लो सबसे बड़ी कौन सी है ये, तो ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। और बेस और परपेंडिकुलर तो फिक्स होता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात की। अगर मैं सी वर्टेक्स के अबाउट बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। और अगर मैं ए वर्टेक्स के अराउंड बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट वाली साइड यानी बी सी, और बेस क्या हो जाएगी, एडजेसेंट वाली साइड यानी ए बी। तो बेस और परपेंडिकुलर तो फिक्स है नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख नहीं रहा, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी वाली साइड, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट साइड लाई करने वाली साइड, तो वो मैं लिख सकता हूं ऊपर। तो पहला ट्रिपलेट हो गया 3, 4, 5। यानी क्या हुआ, अगर ट्राइंगल की दो साइडें मुझे पता है, एक 3 है एक 4 है, तो मुझे ट्रिपलेट याद है, मैं सीधा तीसरी साइड को 5 लिख दूंगा, मुझे पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, पहला हो गया 3, 4, 5, दूसरा हो गया 5, 12, 13, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देख लो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, 3, 4, 5, 5, 12, 13, फिर आया 7, 24, 25, फिर आया 8, 15, 17, फिर आया 9, 40 और 41, फिर आया 11, 60 और 61। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद होने ही चाहिए। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की यूज पड़ेगी तो मैं बात कर लूंगा आपसे, ऑल्दो पड़ेगी नहीं, हमें नीड, इससे काम चला जाएगा हमारा, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, अब जो मैंने बोला, देखो इन ट्रिपलेट में देखना सबसे एंड वाली साइड, सब सारे ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ी साइड वही है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, सीधी सी बात। अब इसका मैं यूज करूंगा, ये ट्रिपलेट साइड में रखा रहेगा, इसका मैं यूज करूंगा, और ये कुछ 2, 4, 6 ट्रिपलेट नहीं है, ये बहुत सारे ट्रिपलेट है, इससे बहुत सारे और बन सकते हैं, लेकिन बनाने नहीं है मुझे, मेरे को बस इतने याद करने, इतने मुझे याद है तो मेरा काम चल जाएगा। और इनके अलावा कुछ आया तो यानी ट्रिपलेट फेल हो रहा है, फिर तो मुझे पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। अभी देखना, अब मजा आएगा, ध्यान से सुनना। अब देखो, अब मैं आपसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं। देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है टी रेशियोस, यानी इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन 6 पे ही सारी बात हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन, साइन। अब खाली साइन कुछ नहीं होता, साइन के साथ उसका एंगल होना जरूरी है। अब एंगल क्या कह दो, मैं इस एंगल को थीटा नाम दे देता हूं, थीटा। यानी मैं सी वर्टेक्स के अबाउट बात कर रहा हूं, सी वर्टेक्स के अबाउट बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर और बेस इसी के हिसाब से डिसाइड होने वाले हैं। ये मेरा थीटा एंगल हो गया, मैंने सी को थीटा मान लिया, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई साइन थीटा। अब ध्यान से सुन लेना, खाली साइन कुछ नहीं होता, कहीं आप बोलो खाली साइन अलग है, साइन इंटू थीटा लिखा, नहीं, ये पूरी की पूरी एक ही एंटिटी है, साइन यानी टी रेशियो, साथ में उसका एंगल लिखा जाएगा, तब जाके वो एक कंप्लीट एंटिटी बनेगी। तो सबसे पहली टी रेशियो क्या हो गई, साइन थीटा, समझ पाए। अब ध्यान से सुनना, पहले तो इसकी तीनों साइड्स लिख लेता हूं। देखो ये राइट एंगल वर्टेक्स है, तो अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी सी वाले वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सी के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, यानी ये ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, और सी के एडजेसेंट वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, क्योंकि मैंने थीटा यहां बनाया। अगर मैंने थीटा यहां बनाया होता ए पे, तो ए के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाती, और एडजेसेंट वाली बेस, ये बेस बन जाती, सीधी सी बात। तो साइन, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, साइन थीटा। इसकी वैल्यू इनकी टर्म्स में होती है, अभी बताता हूं क्या होती है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा,
खाली कॉस कुछ नहीं होता, कॉस साथ में उसका एंगल लिखा जाएगा, तब जाके एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंप्लीट होती है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, तीसरी टैन थीटा, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन थीटा। चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है कोसेक थीटा। पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है सेक थीटा और छठी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती ही नहीं है, चाहे आप बड़ी क्लासेस में 11th 12th में भी क्यों ना चले जाओ। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। कौन कौन सी होती है? क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्शन, हम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जान रहे हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही जब अलजेब्रा सबसे पहले सीखी थी तो उसमें भी लगता था पता नहीं क्या आ गया, क्या आइडेंटिटी आ गई। कुछ भी नहीं है, बस ये 6 चीजें हैं, ऐसा समझ लो, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अब क्योंकि रेशियोज बोला, रेशियो का मतलब क्या है? दो चीजों का डिवीजन। तो वो कौन सी दो चीजों है जिनका डिवीजन है? साइड्स का। अब देखो साइन थीटा क्या होता है। अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हो तो आपको साइन थीटा मिल जाता है। यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? B बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टी रेशियो है ना, रेशियो है ना, दो साइड की रेशियो ही तो होगी। 3 साइड है, कोई सी भी दो है। अब वो कौन सी दो है? वो पर्टिकुलर है। ऐसे नहीं कि किसी भी दो की रेशियो निकाल लोगे। तो साइन थीटा निकालना है अगर आपको, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा अगर आपको निकालना है, टैन थीटा कैसे आता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा कैसे आता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये देखो, ये तो नीचे की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये इनकी रेसिप्रोकल है। ये इसकी रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है वो साइन की रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस की रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो टैन की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्योंकि साइन थीटा P बाय एच था, कोसेक इसका उल्टा है, तो कोसेक क्या हो गया? H बाय P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। क्योंकि cos थीटा B बाय एच था, sec थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस था, cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो B बाय P। ये बनती है आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही सारी बात होने वाली है। ये जो ट्रिपलेट्स है ये बहुत काम के हैं, ये मेरा काम आसान बनाते हैं और ये मैं यूज करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो अभी जो मैंने बात बोली आपसे कि कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूं ना कि कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाय साइन थीटा है। ऐसे ही सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाय कॉस थीटा है। और ऐसे ही कॉट थीटा जो है, ऐसे ही कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाय टैन थीटा है। और अगर और जनरलाइज बात करूं तो वो जनरलाइज बात ये है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। ऐसे ही टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो इतनी सी बात है कि इन सब चीजों से मेरी बात बन जाने वाली है। और एक जनरल चीज और है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? P बाय एच डिवाइडेड बाय B बाय एच, H से H कट जाएगा, आएगा क्या रिजल्ट? P बाय B, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टैन थीटा के। ये बात हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी फिलहाल इसमें बात करने की जरूरत नहीं। अभी बस मैंने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, खाली साइन कुछ नहीं होता, साइन साथ में एंगल होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। और ये रेशियोज होती क्या है? साइन थीटा P बाय एच,
cos थीटा b बाय h, tan थीटा p बाय b, फिर रेसिप्रोकल करके ये गया है और यही जनरलाइज मैंने यहाँ लिखा। अभी शुरुआत में वैसे तो आपको याद होना चाहिए ये sin p बाय h, cos b बाय h, tan p बाय b और कोसेक sin का रेसिप्रोकल h बाय p, सेक जो है cos का रेसिप्रोकल h बाय b और cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल b बाय p। अब थोड़ी देर बाद यूज कर करके याद हो जाएगी, लेकिन जब तक याद नहीं होती, जब तक हम बिगिनर है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तब तक इसके लिए एक लर्न करने का सिस्टम बना रखा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। क्या, ध्यान से सुनना। ये क्या हटाऊं मैं, अभी कुछ नहीं हटा सकता। इधर देखो क्या है वो, ध्यान से सुनना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और आगे सोना चांदी तोले, लेकिन इसको ऊपर लिखना, सोना चांदी तोले। अब देखो साइन p बाय h, cos b बाय h, tan p बाय b, फिर रेसिप्रोकल तो आपको पता है, कोसेक साइन का उल्टा साइन p बाय h था, कोसेक उल्टा h बाय p, सेक cos का रेसिप्रोकल था, cos b बाय h है, h बाय b, cot tan का रेसिप्रोकल p बाय b है, रेसिप्रोकल p बाय। तो ये लर्न करने का एक छोटा सा सिस्टम बनाया गया है। क्या, ध्यान से सुनना, दोबारा से लिखता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। ट्रिपलेट्स तो आपके पास पहुंच ही गए होंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ट्रिपलेट हटाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। थोड़ी देर के लिए ट्रिपलेट में हटाने जा रहा हूं। देखो दोबारा से बता रहा हूं, ये जो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ऊपर लिखना, सोना चांदी तोले। बस हो गई बात। अब ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं, इनका फर्स्ट वर्ड देखो बस, साइन p बाय h, cos b बाय h, tan p बाय b, और उसके बाद कोसेक साइन का उल्टा, साइन p बाय h था तो कोसेक h बाय p हो गया, सेक कॉस का उल्टा h बाय b हो गया, कॉट tan का उल्टा b बाय p हो। ये फिलहाल के लिए है, लेकिन ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, याद ही हो जाएंगे आपको लगा लगा के। तो ये है हमारा तरीका, ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनका मतलब ये होता है। याद नहीं हो रही है अभी तो ऐसे लगा लो, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही साइड फिक्स है, वो है हाइपोटेन्यूज, जो कि राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट होती है और जो कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करेगा आप एंगल ये वाला चूज कर रहे हो या ये वाला चूज कर रहे हो, या आपके चूज करने की बात नहीं है, क्या पता वो थीटा यहाँ बना के दे देता, तो चीजें बदल जाती। तो अब अप्लाई करके देखते हैं, आ जाओ ध्यान से, इसको हटाने जा रहा हूं मैं। देखो आ जाओ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको क्या रखा है, साइन ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 8/17। एक ट्रायंगल, क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी, मैं खुद बनाऊंगा। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8/17। आपको बोल रखा है फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, बाकी की जो रह गई
वो टी रेशियोज आपने निकाल के देनी है। टोटल 6 टी रेशियोज होती हैं, एक तो उसने दे दी वैल्यू, आपसे बाकी की 5 पूछ रहा है। तो आओ करते हैं हम बात, आ जाओ इधर। सबसे पहले एक फिगर बना लेता हूं मैं, ये बना ली मैंने फिगर। अब मेरी मर्जी है मैं कहां पे ए लू, कहां पे बी लू, कहां पे सी लू। अब ध्यान से सुनना आपको साइन ए की वैल्यू 8/17 दे रखी है और आपको बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी। इसमें एक चीज उसको बताना जरूरी है कि ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पे है। ए पे तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दे रखी है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है एक ट्राइंगल है जिसमें साइन ए ये दे रखा है और राइट एंगल जो है वो बी पे है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये उसको बताना पड़ेगा राइट एंगल कहां पर है, नहीं तो उसको फिगर बना के देनी पड़ेगी। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा उसको। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं उसने राइट एंगल दे दिया आपको बी पे है, फिगर हमने खुद बनानी है। आओ बनाते हैं। एबीसी ट्राइंगल बनाना है, कहीं पे भी मार्किंग कर लो, एबीसी आपकी मर्जी है, बस बी पे 90 डिग्री ही आना चाहिए, यानी बी तो यही आएगा। अब ए और सी आपकी मर्जी है जहां आप लगाना चाहते हो, तो मैं ए यहां लगा रहा हूं और सी यहां लगा रहा हूं। ठीक है जी, बी पे 90 डिग्री है तो बी तो यही लगेगा। अब सबसे पहले क्योंकि टी रेशियो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड करना है। अब राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, बात ही खत्म हो गई। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस वर्टेक्स की बात कर रहा है वो, तो वो किसकी बात कर रहा है, वो बोल रहा है ए के हिसाब से चलो। तो ए के हिसाब से चलोगे तो ए के अपोजिट लाई करने वाली साइड कौन सी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर, और ए के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस कहलाएगी। ऐसा ही है ना। अगर वो सी के हिसाब से बात करता है, यहाँ साइन सी लिख के देता, तो सी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाती, और सी के एडजेसेंट वाली साइड बेस कहलाती, यानी ये बेस हो जाती, जैसे कि हमने पिछली फिगर में देखा। यही मैंने सबसे पहले इंट्रो में बात करी आपसे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता, फिक्स होती है तो सिर्फ एक चीज जो इसका नाम है हाइपोटेन्यूज। अब देखो ध्यान से सुनना, उसने मुझे साइन ए की वैल्यू दे दी 8/17। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक लगाऊंगा, फटफट से निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखना मेरी बात ध्यान से। उसने मुझे कहा साइन ए की वैल्यू 8/17 है, तो इस बात से तो ये बात जाहिर होती है क्या, साइन होता क्या था, वो पंडित बद्री प्रसाद पे जाओ, साइन होता था P/H, ऐसा ही होता था, यानी ये वाली साइड P और ये वाली साइड H का रेशियो है, ऐसे ही तो है। अगर मैं समझदारी से बात करूं तो P की वैल्यू 8 हो गई और H की वैल्यू 17 हो गई। ये बात समझ में आई? ये बात सही नहीं है। सही बात क्या है, ये तो दोनों का रेशियो है, क्या पता ये 16 होता और ये 34 होता, कट के 8/17 आया हुआ हो। रेशियो है ना, कटपिट होने के बाद आएगी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होने के बाद आएगी ना। तो देख, तो इसको मान लो, इसके साथ कोई वेरिएबल ले लो, लेट से x ले लो, k ले लो, जो आपका मन करे, मैं k ले लेता हूं। अब बात सही हुई है क्योंकि ये रेशियो थी। अब ये k की वैल्यू कुछ भी हो, कटपिटने के बाद 8/17 ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना, दो साइड्स है मेरे पास, तीसरी साइड लेकर आता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पता नहीं, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8k का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 289k स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये 64k स्क्वायर वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया, 8 में से 6 गया 2, 225k स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर की वैल्यू आई। और बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो रूट में 225k स्क्वायर। रूट से बाहर निकालने के लिए 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, k रूट से बाहर आएगी, आ गया आपका बेस। अब आपके पास तीनों साइड है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। अब जो मर्जी पूछ लो, तीनों पता चल गया, तो रेशियो तो मुझे पता है कौन सी क्या होती है। देखो लग रहा है ना कितना बाबा आदम के जमाने का मेथड है, इतना लंबा कैलकुलेशन करेगा कौन। एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर हम तो शॉर्ट से किया करेंगे, इतना बड़ा नोट करने वाला है
ध्यान से सुनना। अब साइन तो पता है आपको, अब सारी टी रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। कॉस एंगल क्या लेंगे जो उसने दिया है, ए के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, तो कॉस ए निकाल के दो। कॉस होता क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बी बाय एच होता था। बी की वैल्यू कितनी है 15 के, एच की वैल्यू कितनी है 17 के से के कैंसल, तो कॉस आ गया आपका 15/17, एक टी रेशियो आ गई। अगली tan, tan क्या होता था P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 8 के, और बेस कितना था 15 के से के कटा, तो ये क्या आ गया 8/15, दूसरी टी रेशियो आ गई। उसके बाद बाकी की तीन बचे, वो तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है यानी कि अगर मैं कोसेक निकालता हूं तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन था 8/17, तो रेसिप्रोकल कर दो 17/8। ऐसे ही अगर मैं सेक निकालता हूं तो वो कॉस का रेसिप्रोकल था। कॉस क्या था मेरा, ये रहा 15/17, तो ये हो गया 17/15। ऐसे ही अगर कॉट निकालता हूं तो वो tan का रेसिप्रोकल था। tan क्या था 8/15, तो ये क्या हो गया 15/8। ये आ गई मेरी सारी की सारी टी रेशियो। लेकिन ये कितनी बड़ी बीमारी है, इतना सारा करेगा कौन, ये देखना। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, आप नोट कर रहे हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। अब देखना हमारा तरीका, मैं बोर्ड क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। सारी टी रेशियोज तो आ गई, अब पेपर में कैसे करना है, समझदारी किसको कहते हैं वो ध्यान से सुनना। अब देखो मेन चीज आ जाओ, ये रहा ट्राइंगल, फिगर दे ही रखी। एक काम करेगा, या तो बता देगा एंगल 90 डिग्री का कहां पे है, या फिगर बना के देगा, दोनों में से एक काम करेगा। मैंने एंगल दे दिया आपको, फिगर खुद बना देते हैं। देखना सबसे पहला काम तो फिगर का है, 90 डिग्री बी पे ही बनाना है। ए बी सी, ए और सी कहां लेना चाहते हो आपकी मर्जी। अब उसने देखो मुझे क्या दिया था, साइन दिया था उसने मुझे 8/17। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब समझदारी वाली बात। साइन क्या दिया था 8/17, ऐसा ही था। साइन होता क्या है P/H, यानी ये P हो गया और ये H हो गया, ऐसा ही हुआ। अब आ जाओ अपने ट्रिपलेट्स पे। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 8 और 17 आता है, 8 15 17। एक ट्रिपलेट लिखवाया था ना मैंने आपको, 8 15 और 17। और इस ट्रिपलेट में ध्यान रख लेना, ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूज ही होनी चाहिए। तो देखना साइन ए के हिसाब से P/H, इधर आ जाओ, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड। ए के हिसाब से बात करनी है तो ए के अपोजिट वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, और एडजेसेंट वाली ये बेस हो गई, ऐसा ही होगा। अब देखना 8 और 17 के साथ ट्रिपलेट कौन सा है, 8 और 17 के साथ ट्रिपलेट 15 है, तो मुझे पूरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ी जो इतनी कहानी थी गायब, सीधा मुझे पता चल गया कि बेस क्या आएगा, बेस आएगा आपका 15। वो सारा के वाला काम करने के बाद, अंडर रूट लेने के बाद √225 के स्क्वायर आया था 15। ये लो, अब क्या बचा फटाफट निकालते जाओ। cos P/H, B है 15, H है 17, खत्म बात। tan P/B, P कितना है 8, B कितना है 15, cos B/H था ना, निकाल दिया जी। ऐसे ही tan P/B था ना, निकाल दिया जी। और बाकी जो रह गए तीन, इनके रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन है 8/17, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 17/8। सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस है 15/17, तो ये हो गया 17/15। कॉट, कॉट क्या है tan का रेसिप्रोकल, वो 8/15 है तो 15/8। ये ही है ट्रिपलेट का काम। क्या आपने देखा
सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैंने खुद कन्वेंशनल मेथड से करा सबसे पहले आपके लिए। इतनी जगह गई थी, फिर यहाँ पे भी √225 इधर भी जगह गई थी, यहाँ जाके मेरा निकला था बेस। ट्रिपलेट याद है, बेस आपके सामने है। फिर आपको अगर ये रेशियोज पता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, फटाफट निकालते जाओगे। नहीं पता तो पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा लेना, पता चल जाएगी। बट ये जरूर याद रखना कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। ये बात जरूर याद, सिंपल बात। एक और देखते हैं, देखो एक और देखते हैं, ठीक है। आपकी बार आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, फिर से फिगर नहीं देगा क्योंकि उसने राइट एंगल बता दिया कहां पर है। अगर राइट एंगल नहीं बताता तो फिर आपको फिगर देनी पड़ती है उसे। आप सीधी सीधी बात करेंगे, वो लंबी कहानी में नहीं जाने वाले। राइट एंगल एट B if cos A is equal to 9/41, आपसे कह रहा है फाइंड ऑल अदर T रेशियोज। बाकी की जो 5 रह गई आप निकाल के करते हैं जी स्टार्ट। आज सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या कहती है वो देख लेते हैं। दोबारा बनाते हैं। हटेगी नहीं है। ठीक, ये वाली फिगर को देखना, उसको मत देखना क्योंकि वो एंगल की मार्किंग खुद ही करके दे देता है, डिजिटल है ना बोर्ड। ठीक है, ये फिगर पे ध्यान आ जाओ। क्या कह रहा है, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल B पे है, तो B तो यही बनाना है। पिछली बार A और मेरी मर्जी है A और C कहा लो। पिछली बार मैंने A यहाँ लिया था, C यहाँ लिया था। इस बार थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। A इस बार यहाँ ले लेता हूँ, C इस बार यहाँ ले लेता हूँ। ये हो गया राइट एंगल वर्टेक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो राइट एंगल वर्टेक्स ये है तो अपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, A के रिस्पेक्ट में। तो A वर्टेक्स ये है, इसके अपोजिट लाई करने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट लाई करने वाली साइड बेस, यही होगा। अब देखो उसने मुझे क्या दे रखा है, आ जाओ सॉल्यूशन फटाक से निकालेंगे। उसने मुझे दे रखा है cos A, क्या दे रखा है 9/41। ठीक है जी, cos होता क्या है B/h, यानी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ऐसा ही है, वैसे तो के साथ आएगा कोई वेरिएबल, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद कटता ही है। अब देखना कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 9 और 41 आता हो। हाँ जी बिल्कुल है, 9, 40, 41। आपको याद होगा मैंने लिखा था। सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स है नहीं। सबसे बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज ही है, ठीक बैठ रहा है। तो तीसरी बची हुई साइड बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, बची हुई साइड क्या रहेगी परपेंडिकुलर। वो कितनी होगी 9 और 41 यूज हो चुका, बचा क्या 40। तो ये लो परपेंडिकुलर रेडी। अब सोचो आप क्या सोचो, अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से लगाते, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 41k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 9k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 41 का स्क्वायर करते, फिर जाके लंबा चौड़ा, फिर सब्ट्रैक्शन होती, फिर अंडर रूट होता, फिर जाके निकल गया। ये है ट्रिपलेट की पावर। परपेंडिकुलर तैयार, तीनों है रेशियोज आपके पास, निकालते जाओ जो जो बोल रहा है। आ जाओ जी, सबसे पहले साइन A के रिस्पेक्ट में बात की है तो निकलेगी भी रेशियोज A के रिस्पेक्ट में। तो साइन A होता क्या है P/h, याद है ना जी, याद हो जाना चाहिए। ये वो पंडित बद्री प्रसाद को शुरू का ही खेल है, बाद में सीधे ही लगनी चाहिए ये। वो तो इसलिए बता दे कि भाई भूल जाओ तो फिर ऐसा ना कि काम ही ना चल रहा। P/h परपेंडिकुलर कितने हैं 40, हाइपोटेन्यूज 41, साइन रेडी। साथ ही साथ कोसेक भी रेडी कर दो ना, इसी का तो उल्टा होता है। क्यों, मैं बात के लिए वेट कर रहा हूँ।
कोसेक ए साइन का तो उल्टा होता है, कर दो जी उल्टा, 41/40 दो टी रेशियो रेडी। कॉस तो पता ही था तो सेक भी फटाफट से निकाल लो यहीं पर ही, सेक तो है कॉस का उल्टा तो कॉस तो पहले ही दे रखा था 9/41 तो ये हो गया 41/9 ये भी रेडी। चार रेशियोज तो आ गई, बचा क्या है tan है, tan क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर कितना 40, बेस कितना 9, tan भी रेडी। और फिर cot tan का रेसिप्रोकल, tan 40/9 था तो ये हुआ 9/40 ये भी रेडी। ये आ गई आपकी सारी की सारी टी रेशियो। कितने फायदे की चीज है ये ट्रिपलेट, कोई परेशानी तो नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी सी जनरलाइज क्वेश्चन मैं बना लेता हूं, मजा तभी आएगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ट्रिपलेट फेल हो गया, लेकिन होने नहीं दूंगा मैं। ऑल्दो 90% ट्रिपलेट लगता ही लगता है, आपको ऐसा वहम होता है कि ट्रिपलेट फेल हो रहा है क्योंकि उनमें से कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ 10% में नहीं लगता, जहां ना लगे वहां पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के लानी पड़ेगी तीसरी वाली साइड। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, मजा आएगा, ध्यान से देना। मैं ये फिगर बना के दे रहा हूं आपको, ये हो गई फिगर। फिगर में क्या कह रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, अब फिगर में जो भी डेटा मैं लिखूंगा वो गिवन है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, अब फिगर इन विच, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल दिया, और बाकी की मैंने आपको दो साइड दी, क्या पी क्यू दे दी और क्यू आर भी दे दी, ये दोनों साइड मैंने आपको दे दी। क्या क्या दी ध्यान से सुनना, ये एक साइड दी मैंने 9 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और दूसरी दी मैंने आपको 12 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला है फाइंड ऑल टी रेशियोज, 6 की 6 निकाल के दो आप मुझे। अब सबसे पहला सवाल तो आपका ये होना चाहिए, ये बताओ मुझे कि P के रिस्पेक्ट में निकालनी है कि R के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला सवाल तो आपका यही होगा ना, साइन क्या निकालोगे साइन के साथ, ये तो नहीं निकल सकता, Q पे तो 90 डिग्री है, तो वो थीटा जो मैंने लिखा था वो कहां बना है, P पे P की R पे। तो सबसे पहला तो सवाल आपका ये होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में चाहते हो आप सारी टी रेशियोज, P एंगल के रिस्पेक्ट में या R के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला सवाल तो वो मैं क्लियर कर देता हूं, फाइंड ऑल टी रेशियोज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल P। अब मजा आएगा, क्लियर कर दिया, P के रिस्पेक्ट में निकालते हो। आ जाओ जी, जो डेटा दे रखा है उसको मैं फिगर में मार्क करता हूं। PQR फिगर है, Q पे 90 डिग्री है, PQ दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। QR दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो ये तीसरी साइड निकालो। अब आपको लग रहा होगा 9 और 12 तो किसी ट्रिपलेट में आता ही नहीं है, ऐसे ही सोच रहे होगे आप, सीधी सी बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यही सोच रहे होगे आप। तो आपको ये लग रहा होगा 9 और 12 तो किसी ट्रिपलेट में आता नहीं है, तो क्या करो, देखो कि ये कैंसिल होते हैं क्या, हाँ हो रहे हैं ना, देखना काटना, 3 से जा रहे हैं, 3 3 9, 3 4 12, ऐसा ही हो रहा है, कैंसिल हो गए। अब 3 और 4 तो आता है ट्रिपलेट में, 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है जी, बता सकते हो, 3 और 4 के साथ आने वाला ट्रिपलेट 5 होता है, तो यानी कायदे से ये वाली साइड 5 होनी चाहिए। लेकिन 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 आपने 3 से कैंसिल करा है इसको, 3 से कैंसिल करने का मतलब 3 से डिवाइड करा है, तो डिवाइड का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करोगे, उसकी उल्टी चीज मल्टीप्लाई। तो ये जो चीज आई है इसको 3 से आपने डिवाइड कर रखा था, 3 से मल्टीप्लाई कर, तो फाइनली ये जो तीसरी साइड आई ये आई 15 सेंटीमीटर, और अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो भी यही आएगी। अब देखो लगा क्या मुझे एक वहम सा लगा, क्या वहम लगा मुझे कि यार ट्रिपलेट तो फेल हो गया, लेकिन ट्रिपलेट फेल होता नहीं है, 90% लगता ही है। तो जहां आपको लगे फेल हो रहा है कैंसिल आउट करो, कितना कटता है, कट पिट जाने के बाद अपने आप ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन लास्ट में गलती मत करना, 3 4 के साथ 5 ट्रिपलेट बना, याद रखना कितने से कैंसिल कर रखा है,
कितने से कैंसिल कर रखा है, यानी कितने से डिवाइड कर रखा है, तो उसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तीसरी साइड आ गई 50। अब मेरी कहानी खत्म। लगा, आप मेरे को यही बताना था आपको कि ट्रिपलेट लगते हैं 90% केसेस में, लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये तो है ही नहीं ट्रिपलेट, बट है वो। काट पीट के देखो, और काट पीटने के बाद याद रखना कितने से काट रखा है, 3 से काट रखा है, तो 3 से फाइनली मल्टीप्लाई करके सही कर लेना तीसरी साइड। तीनों साइड आ रखी है, अब निकालते हैं, फटाफट बात करते हैं। सबसे पहली बात उसने क्या बोली है, उसने बोली है सारी टी रेशियो निकालो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। तो सबसे पहले डिसाइड कर लेता हूं परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। ये तो राइट एंगल वर्टेक्स है, राइट एंगल वर्टेक्स की अपोजिट साइड जो लाई करती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी ये साइड तो हाइपोटेन्यूज है, बात ही खत्म। अब परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करेंगे किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है। उसने पी के रिस्पेक्ट में बात की, तो पी के अपोजिट बनने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और पी के एडजेसेंट होने वाली साइड बेस होगी, यानी ये वाली साइड बेस होगी। अब पता चल चुका है क्या है परपेंडिकुलर, क्या है बेस, क्या है हाइपोटेन्यूज। यानी लिख देता हूं सीधी सी बात, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये वाली साइड, ये 4 नहीं, तभी मैंने गोला लगा रखा है, देखो गोला लगा रखा है, नहीं कटपिट होने के बाद है, फाइनल आंसर नहीं है, इसकी वैल्यू ये 12 था। ऐसे ही ये बेस, ये 3 नहीं है तो काटने के बाद आया था, ये है 9, और तीसरी साइड ये हाइपोटेन्यूज, ये 5 नहीं है, 3 से कटने के बाद 3 4 के साथ 5 आता, बट 3 से कटा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करके ठीक किया 15। तीनों साइड बढ़िया हो गई, ट्रिपलेट से ही निकाल ली। नहीं मन कर रहा आपका तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये पता है 9, ये पता है 14, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो भी हाइपोटेन्यूज आपकी यही आएगी। पर ट्रिपलेट लगाना सीखो, इससे काम आसान हो जाता है। अब सब पता है, अब आ जाओ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, फटाफट से निकाल लेते हैं। आ जाओ पहली टी रेशियो देखते हैं, साइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी, साइन पी चाहिए, cos corresponding to p, tan corresponding to p, cosec corresponding to p, sec corresponding to p, और cot corresponding to p, यही सभी तो चाहिए मुझे, इन्हीं सब की रिक्वायरमेंट है, फुलफिल कर देते हैं। साइन p बाय h होता है, p पहले मैंने रेडी कर रखा है, p कितना 12, h कितना 15, cos b बाय h होता है, b कितना 9, h कितना 15, tan p बाय b होता है, p कितना 12, b कितना 9, cosec साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 15 बाय 12, ऐसा ही होगा। sec cos का रेसिप्रोकल 9 बाय 15 था तो 15 बाय 9, और cot tan का रेसिप्रोकल 12 बाय 9 था तो 9 बाय 12। लास्ट में इसको कैंसिल करना जितना कटता है, कैंसिल करने का क्या मतलब है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए आंसर, कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 4 12, 3 5 15, ये बना फाइनल आंसर। 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12। ये जो ऑरेंज वाले पेन से लिखे हैं मैंने, ये फाइनल आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है आंसर, फ्रैक्शन का रूल जानते ही हो आप, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। तो यहां तक आज की क्लास देखी हमने। क्या देखा आज की क्लास में हमने, एक बार क्विक रिव्यू देते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे, और फिर आपकी तरफ से क्या काम है वो भी मैं बताता हूं। क्या, सुनो, आज की क्लास में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही चीज फिक्स होती है जो है हाइपोटेन्यूज, और वो कौन सी साइड होती है, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट लाई करने वाली साइड। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स होती नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा, पी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर ये बेस कहलाएगा। 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के अराउंड बात होती ही नहीं है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, नेमली साइन, साथ में एंगल, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अब ये क्या क्या होती है वो मैंने आपको सीधा बताया, साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, टैन पी बाय बी,
कोसेक h/p, सेक h/b और कॉट b/p। लेकिन वो पंडित बद्री वाला भी लगा सकते हो आप, अभी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैंने लिखे थे सारे आपको याद होने चाहिए, 90% वो लग जाते हैं, कट पिट करके देखो, कटने पिटने के बाद अपने आप बन जाएगा वो, और जिससे काटा हुआ वो याद रखना, उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ठीक करना। तीसरी चीज ट्रिपलेट हो गई, और उसके बाद चौथा टी रेशियो निकालना मैंने आपको सिखाई दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे देखेंगे जिनमें ट्रिपलेट जेन्युइनली फेल हो रहा होगा, अभी खत्म नहीं किया, और भी लगवाऊंगा ट्रिपलेट वाले जिसमें ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दिख नहीं रहा लगता हुआ ट्रिपलेट बस लग रहा है, और वो भी कराऊंगा जिसमें ट्रिपलेट फेल हो रहा है। तो अभी आपका आज तो कुछ काम नहीं है, आज बस ये चीजें रिवाइज कर लेना, कल से मैं आपको काम देना स्टार्ट करूंगा। और वो काम होगा क्या, आपके पास 10th क्लास में हो एक RS अग्रवाल जरूर होनी चाहिए। मैं आपको ऑप्शनल देता हूँ, RD भी रख सकते हो, RS भी रख सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में RS अग्रवाल इज बेटर देन RD शर्मा। रीजन बीइंग दैट RD शर्मा बहुत ज्यादा वास्ट है, उसको खत्म ही नहीं कर सकते आप, और RS अग्रवाल में हर टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़े से ब्रीफ में दे रखे हैं, तो RS अग्रवाल इज बेटर इन माय ओपिनियन। बाकी आप RD लेना चाहो तो RD। तो हम वर्चुअली मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है, मैं आपको टाइप बताता रहूंगा, उस टाइप के क्वेश्चन आप देखते रहना। दूसरी बात यह है सीधी सी कि नेक्स्ट क्लास से काम आपको भी साथ साथ करना होगा। NCERT के भरोसे बिल्कुल मत रहना, उसमें कुछ भी नहीं है, इतनी पतली सी किताब रह गई, उसके अंदर कुछ वर्ड भी बचा ही नहीं है। तो RS अग्रवाल इज बेटर, उसको अप्रोच करते हुए साथ चलना। मन करे तो इन टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर लगा कर देखना, बुक के मेथड को नहीं देखना आपने, बुक से सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सिर्फ चाहे एग्जाम्पल कर रहे हो चाहे आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो, मेथड आपने नहीं देखना, मेथड अपना लगाना है, बस उससे क्वेश्चन देखना, आंसर टैली करना, नथिंग मोर देन दैट। बाकी आज के लिए काफी है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, बस साइमल्टेनियसली हर दिन या वीक में 3 बार तो डालेंगे। तो इस पे काम करना थोड़ा सा, होप सो कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।